पहले आप इस चोरनी की गुफ्तगू सुन लें, फिर करते हैं बात। बहुत शोर है कि किसान जो है उसको नुकसान हो गया। मैंने जब कहा था कि मैं किसान को नुकसान नहीं होने दूंगी, इतना झूठ फैलाया जा रहा है। मैं 5,000 रुपया फी एकड़, 12 एकड़ और उससे कम की जिनकी ज़मीन की मलकियत है या ठेके पे, हम उनको 5,000 फी एकड़, जो कि 10 एकड़ हो तो 50,000 बनती है, 12 एकड़ हो तो 60,000 बनती है। ये डायरेक्टली किसान को हम ये सब्सिडी की रकम देने जा रहे हैं ताकि किसान को नुकसान ना हो। और अगर आज मैं 4,000 रुपया गंदम की कीमत मुकर्रर कर दूं तो किसान को तो बहुत फ़ायदा भी होना चाहिए भी, उसकी मेहनत है, लेकिन 15 करोड़ आवाम के लिए रोटी और आटा बहुत महंगा हो जाएगा। आज कम से कम आटा जो है वो किसी की ख़रीद से बाहर नहीं है। और आटा एक चीज़ ऐसी है कि अगर रोटी के साथ कुछ खाने के लिए ना भी हो तो मिर्चों के साथ भी रोटी अपने बच्चों को इंसान खिला देता है और वो भूखा नहीं रहता, पेट भर जाता है। मेरे पास 15 करोड़ आवाम हैं जिन्होंने रोटी खानी है, जिनको सस्ता आटा चाहिए, तो मुझे दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मेरा ये पूरी कोशिश है कि मेरे किसान भाइयों को भी नुकसान ना हो, उनको फ़ायदा हो, और मेरे अवाम के लिए भी जो आटा है, रोटी है, वो महंगी ना हो। मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि ये वो पंजाब है जहाँ पर रियासत खुद चल के अपने शहरी की चौखट पे आती है। और मरियम नवाज शरीफ न सिर्फ दिल और जान से आपकी दिन रात खिदमत कर रही है, बल्कि पूरी तरह से पंजाब के अवाम की दिन रात जंग लड़ रही है। और मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगी जब तक हर घर में इंशाअल्लाह ताला खुशहाली ना आ जाए। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मेरे मेहनत करने वाले बहनों और भाइयों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करे, उनके लिए बरकत पैदा करे। मैं दिन रात आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा है। और मेरे साथ मिल के नारा लगा दो, नवाज शरीफ। बड़ी जोर से लगाया भाई। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाओ, और बहुत ऊंचा आवाज आनी चाहिए, पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। सच सच बताइए, आपने भी नारा लगाया है नवाज शरीफ मुर्दाबाद, और जनाब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से भोंडे किस्म के साथ अवाम के साथ मजाक। अच्छा, मैं अपनी आपको बात बताऊं जनाब, मैं यानी कि 1 एकड़ से मेरी कम है जनाब, और मैं आसानी से मैं गंदम, बल्कि मैंने गंदम 20 मन ख़रीदी है, मुझे तो फ़ायदा हुआ है। यानी कि 1 एकड़ है, उसमें हाफ घास है और गंदम है 1 बीघा, तो जनाब 20 मन मैंने ख़रीदे हैं। अच्छा, मुझे तो आई है सहूलत, मज़ा आया है। 1800, 2000, 2100 मैंने ख़रीदी है। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो किसान के हालात हैं, यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम। वो मिसाल मैं आपको एक सुनाता हूँ कि गांव में लड़के होते हैं ना, कि फिर वो आपस में जब लड़ते हैं तो वो भाग जाता है ना मार के, तो वो पीछे से कहता है, जिसको वो मार के चला जाता है, तो वो कहता है कि अच्छा बच्चू, अब तू चला गया, दोबारा जब आएगा फिर इस तरीके से ना आना, फिर अपनी जान को तेल लगा के आना, ताकि मेरी मार जो है ना तू बर्दाश्त कर सके। अब अवाम, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात बता रहा हूँ। इस वक्त किसान इतने तपे हुए हैं, इतने गरम। मैंने कहा मरियम ने इस हुकूमत ने किसानों को, मैंने कहा, तत्ते तवे के ऊपर बिठा दिया है। और यकीन करें, वो लोग हैं जो नून लीग के पक्के सच्चे सपोर्टर थे, और अब हाय 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 हाय, ये इसने कबाड़ा किया है। वैसे ठीक किया है, देखना फिर कैसे पता चलता इनका ये भयानक चेहरा है। पीटीआई को तो पता था, तहरीक इंसाफ को तो पता था, लेकिन इनका जो मकरू चेहरा है, आप अंदाज़ा लगाएं। इन बेगैरतों को ये शर्म नहीं थी, ये हया नहीं आया कि जब आपने तय कर ली थी कि हमने गंदम का रेट नहीं बढ़ाना, तो आप मरते, डीएपी का रेट कम करते, सोने का रेट कम करते। वहाँ से भी इन्होंने किसान बेचारे की खूब लतरेशन की, दुर्गत बनाई। और जनाब अब जब किसान की फसल
बेचने का टाइम आया है। और नहर का पानी देखें, बिजली के बिल देखें और बाकी अशियाए खुर्दनोश जो रोज़मर्रा की हैं, यानी कि महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। और इन्होंने देखें अब ये अवाम को, मेरे अल्फाज सख्त होते हैं, क्या करूं यार। जब मैं लोगों का दर्द देखता हूं तो फिर मैं अपने दर्द जो है ना वो, बस ये अवाम के दर्द है। आज़म दर्द को दर्द कोई भी नहीं है, जो भी दर्द है वो अवाम का है। अब हम अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर ये 5,000 का भाषण दे रही है, क्या 50,000 60,000 क्या कर लेंगे बेचारे। यकीन करें, मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इन बेगैरतों को शर्म नहीं आती कि यार 70-80 साल के करीब हम हो गए, यानी कि 76 साल हो गए आज़ाद हुए पाकिस्तान को। इन बेगैरतों ने जो काम किया है सिर्फ़ और सिर्फ लूटने का, अपनी जायदादें बनाने का, बाकी जाए भाड़ में। और आखिर में देखें नवाज शरीफ जिंदा, यार शर्म से डूब मरने का मकाम। तो खुदा की कसम अवाम इनको मुंह नहीं लगाती। अब देखें, अगर मुंह लगाती तो जनाब ये 47 फार्म कहाँ से ये ढूंढे, यानी कि इनको तो लाया गया है, अवाम ने तो इनको रिजेक्ट किया है, इनके ऊपर थू थू कर रही है अवाम। ये मैं कोई अल्लाह माफ़ करे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये तो ग्राउंड रियलिटी की बात है। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इनको लाया गया है, इन्होंने किस कदर लंदन प्लान के ऊपर प्लान बना के ये मुंतखब हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको अवाम जो है पाकिस्तान की, इनको तो जनाब वो क्या कहते हैं कि गंद के टोकरे में जनाब फेंक दिया है। अब इनकी किस्मत कि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ हो गई है, वो जो हाफिज़ दफ़ा खाना है वो इनके साथ हो गया है। हाफिज़ दफ़ा खाने की भी फक्की जो है ना वो बस आखिरी ही थी जनाब। तो आपके सामने ये फिर देखें चूत चलाकियाँ कर रहे हैं कि जनाब ये 5,000 आ गया और मैं दिन रात मैं आपके साथ हूँ। शर्म करो, शर्म करो, कुछ हया करो। यानी कि इस किस्म की जब आके भाषण उल्टा, यानी कि गरीबों के ऊपर फिर क्या करते हैं, वो ज़ख़म के ऊपर नमक छिड़कते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सब फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।